ब्रह्मांड के सारे रहस्य जीव जंतुओं प्राणियों के सांसों में छिपे हैं। प्रकृति ने मनुष्य के फेफड़ों को कुछ इस प्रकार डिजाइन किया है कि जब वह सोता है, जब वह गहरी नींद में होता है, जब चेतना शून्य होता है, तब उसकी सांसें प्राकृतिक चलती हैं। फेफड़ा जो एक मशीन है, वह मशीन की तरह अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करना शुरू करता है। एक निश्चित समय में उसकी सांसें अंदर प्रवेश करती हैं और निश्चित समय में बाहर निकलती हैं। एक निश्चित श्वसन दर जो प्राकृतिक रूप से होना चाहिए, फेफड़े उस चेतना शून्य अवस्था में प्राप्त करते हैं। लेकिन जैसे ही वह चेतन होता है, जैसे ही उसकी नींद टूटती है, उसकी सांसें प्रभावित होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब वह सर्वोच्च चेतना प्राप्त कर ले, तब उसकी सांसें कैसे प्रभावित होगी? और यह सर्वोच्च चेतना मनुष्य केवल ध्यान में ही प्राप्त कर सकता है। साधक जब ध्यान में होता है, एक चेतना में प्रवेश करता है, तो अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी सांसें ही थम जाएंगी और वह हकबकाकर अपनी आंखें खोल देता है। और इससे भी अधिक हद तब हो जाती है जब उसे ध्यान घटित हो जाता है। ध्यान में सांसों का पैटर्न कुछ अलग ही चलता है। अपने आप सांस लेने का तरीका बदल जाता है। सांसें धीमी, लंबी और गहरी चलनी शुरू हो जाती है। लेकिन इससे भी अधिक हैरानी की बात तब होती है जब साधक का ध्यान कुंडलिनी ध्यान में बदल जाए। जब साधक का ध्यान कुंडलिनी ध्यान में बदलता है, तो उसकी सांसें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। उसके शरीर में कई सारे कुंडलिनी क्रियाएं अपने आप ही होनी शुरू हो जाती हैं, जिसे वह कंट्रोल नहीं कर सकता। कुंडलिनी नीचे से ऊपर चक्रों में चढ़ती हुई साधक के शरीर में कई सारे मूवमेंट्स शुरू कर देती है। तो जब साधक के शरीर में ये मूवमेंट्स होते हैं, कुंडलिनी क्रियाएं होती हैं, कुंडलिनी जब कुंडलिनी योगा कराती है, तब साधक की सांसें कैसे चलती है, कुंडलिनी किस प्रकार सांस लेती है, कुंडलिनी ब्रीदिंग क्या है। यदि आप कुंडलिनी ब्रीदिंग करना सीख गए, तो आप अपने सातों चक्रों को जागृत कर सकते हैं। मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन। आजकल लोग तरह तरह से लोगों को सांस लेना सिखाते हैं। कुंडलिनी ब्रीदिंग के नाम पर रीढ़ की हड्डी सीधी करके, गर्दन को सीधी करके लोग तरह तरह से सांस लेने का अभ्यास कराते हैं और इसे कुंडलिनी ब्रीदिंग कहते हैं। पर सच तो यह है कि कुंडलिनी ब्रीदिंग किया नहीं जा सकता। कुंडलिनी ब्रीदिंग अपने आप ऑटोमेटिक होता है। इसे कुंडलिनी स्वयं आपके शरीर में कराती है। जिस प्रकार कुंडलिनी योगा को लेकर एक भ्रम फैला रखा है, कुंडलिनी योगा के नाम पर लोगों से एक मोटी रकम ऐंठी जाती है कि आप ये कुंडलिनी योगा करें, आपकी कुंडलिनी जागृत हो उठेगी। पर कुंडलिनी योगा सच में कुछ होता ही नहीं। कुंडलिनी स्वयं
आपके कुंडलिनी जागरण से पहले आपके शरीर में जो ऑटोमेटिक मेडिटेटिव मूवमेंट्स कराती है, कुछ योग कराती है, उसे ही कुंडलिनी योगा कहते हैं। आप कुंडलिनी योगा कर नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार कुंडलिनी ब्रीदिंग होती है, और ये कुंडलिनी ब्रीदिंग आपके शरीर में कई कुंडलिनी क्रियाएं होते समय अपने आप ही होती है। तो आइए आप इसे देख लें और समझ लें कि जब आपके शरीर में कुछ कुंडलिनी क्रियाएं हो रही होती हैं तो उस समय आपकी सांसें कैसे चलती है। चेतना के अनुसार अपने आप ही सांसों का पैटर्न बदलता है। जब आप क्रोध में होते हैं तो आपकी सांसें तेज चलती है, लेकिन उसी समय यदि आप अपने सांसों के प्रति जागरूक हो जाएं, अपनी सांसों पर आप ध्यान देना शुरू कर दें, तो तत्क्षण आप शांत हो जाएंगे और आपकी सांसें बिल्कुल सामान्य तरीके से चलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक उसी प्रकार जब आप काम वासना में होते हैं तब भी आपकी सांसें तेज चलती है, लेकिन जब आप अपनी सांसों को देखना शुरू करते हैं तो आपके अंदर से वह उग्रता, आपकी सांसों में जो एक तूफान मचा होता है, वो सांसें भी अपने आप शांत हो जाती हैं। जब आपके मन में लोभ लालच पैदा हो जाए तब भी आपके सांसों का पैटर्न बदल जाता है, और जब आप उस समय अपने मन से उस लोभ लालच को निकालते हैं तो उसी समय आपकी सांसें सामान्य हो जाती हैं। तो ये कंट्रोलिंग पावर आप ही के हाथ में है। आप अपनी सांसों को स्वयं कंट्रोल कर सकते हैं जब आप एक सीमित चेतना में होते हैं, लेकिन जब सर्वोच्च चेतना घटित हो जाए, जब ध्यान घटित हो जाए, तो स्वयं आप अपनी सांसों को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब ध्यान में आप अपनी सांसों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर कुंडलिनी ध्यान की बात क्या करें। कुंडलिनी ध्यान में सांसों को कंट्रोल कर पाना आपके वश की बात नहीं, यह कुंडलिनी स्वयं कंट्रोल करती है। ध्यान में सांसों का सारा कंट्रोलिंग पावर आपके सब कॉन्शियस माइंड में होता है, जबकि कुंडलिनी ध्यान में कुंडलिनी स्वयं आपके सांसों को नियंत्रित करती है। आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ कुंडलिनी क्रियाओं की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। यदि आपने किसी साधक के शरीर में कुंडलिनी क्रियाएं होते हुए देखा हो, जब साधक ध्यान में होता है तो ऑटोमेटिक ही उसके शरीर में कपाल भाती जैसी क्रिया होने लगती है। दे दनादन उसके पेट में सैकड़ों स्ट्रोक्स लगने शुरू हो जाते हैं, और साधक की सांसें उस समय लयबद्ध तरीके से बिल्कुल स्थिरता के साथ चल रही होती है। जबकि यदि आप बलपूर्वक इस कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो ये अभ्यास करते करते आप हांफने लगेंगे, आपके शरीर में एक थकान होगी, आपके चेहरे पर उस क्रिया का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ेगा। जबकि कुंडलिनी क्रिया होते हुए कपाल भाती के रूप में ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। साधक बिल्कुल स्थिर होता है, उसकी सांसों में वह स्थिरता, वह लयबद्धता बनी रहती है। ध्यान के समय जब साधक की चेतना उसके सहस्त्रार चक्र में होती है, उसके सहस्त्रार चक्र में एक स्पंदन शुरू होता है, एक पल्सेटिंग सेंसेशन, तो ऐसा लगता है जैसे उसकी सांसें उसके सहस्त्रार चक्र से, उसके ब्रह्म रंध्र से चल रही हो, और उसके पूरे अस्तित्व का खिंचाव उसकी सांसों की तरफ ऊपर की ओर होने लगता है। कुछ समय के लिए उसकी सांसें भी थम जाती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर
इसका थोड़ा भी प्रभाव नजर नहीं आता। लेकिन यदि आप प्रयास पूर्वक अपनी सांसों को थामने का अभ्यास करते हैं तो आप कुछ ही सेकंड में थक जाएंगे। लेकिन कुंडलिनी ध्यान के समय साधक की सांसें अपने पूरी क्षमता के साथ कुछ पल के लिए थम जाती है। कभी गुद्दा द्वार में संकुचन पैदा होते ही साधक की सांसें कुछ पल के लिए थम जाती है, तो कभी उसके नाभि में खिंचाव होते ही, उड़ान बंद लगते ही उसकी सांसें थम जाती है, तो कभी उसके कंठकूप में जबरदस्त खिंचाव होते, उसके गले में जालंधर बंद लगते ही उसकी सांसें थम जाती हैं। और ये सब कुछ एक सहजता में होता है, क्योंकि साधक उस समय पूरी तरह से कुंडलिनी के कंट्रोल में होता है। उसमें साधक कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी ध्यान के समय आंखें अपने आप खुल जाती हैं। आंखें बिल्कुल खुली रहती हैं, वो एक शून्यता में निहार रही होती हैं। चेहरे पर एक प्रसन्नता का, आनंद का भाव होता है और ऐसा लगता है जैसे सांसें चल ही नहीं रही। सांसें बिल्कुल शांत होती हैं। सब कुछ एक चेतना में दिखाई पड़ रहा होता है। उस समय आप सांस नहीं ले रहे होते, कुंडलिनी आपके शरीर में स्वयं सांस लेती है और आप आनंद भाव में अपने चेतन स्वरूप में अपने पूरे अस्तित्व का दर्शन कर रहे होते हैं। यह तो कुंडलिनी के सांस लेने का एक सामान्य तरीका है। लेकिन कभी कभी कुंडलिनी इस प्रकार सांस लेना शुरू करती है जिस पर आप विश्वास भी नहीं कर सकते। आप सोच भी नहीं सकते कि आप ऐसे सांस ले सकते हैं। कभी कभी ध्यान के दौरान अचानक साधक के गले में एक प्राणायाम होने लगता है और वह प्राणायाम होते होते साधक के गले में एक आवाज उत्पन्न होती है और सांसें गले में घर्षण उत्पन्न करते हुए अंदर प्रवेश करती चली जाती है। और जैसे ही ये प्राणायाम बंद होता है, मंत्र उच्चारण शुरू हो जाता है। मंत्र उच्चारण होते होते साधक के फेफड़ों से सांस बाहर की तरफ निकलते रहती है और ये सांस पूरी तरह मंत्र जाप होते ही निकलती है। ये कुछ इस प्रकार होता है कि सांसें जब अंदर प्रवेश करती हैं तो ऊंचाई प्राणायाम के साथ सांसें अंदर प्रवेश करती हैं और जब सांसें बाहर निकलती हैं तो ओम मंत्र के म का उच्चारण करते हुए, म की ध्वनि उत्पन्न करते हुए, एक गूंज पैदा करते हुए सांसें अंदर से बाहर निकलती हैं और ये बहुत देर तक होता है जिस पर साधक कंट्रोल नहीं कर सकता। एक चेतना में होता है। आप इसका बलपूर्वक अभ्यास करके वैसी स्थिति आप प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप इसका अभ्यास करेंगे आपको खांसी आ जाएगी। मैं कुछ प्रयास करके इसे आपको दिखा देना चाहता हूं। देखिए सांसें अंदर कैसे प्रवेश करती है। कुंडलिनी ब्रीदिंग। अपने आप गले में घर्षण पैदा करते हुए वायु आपके फेफड़ों में प्रवेश करती है और यह अचानक होता है। फिर ओम मंत्र के म का वाइब्रेशन पैदा करते हुए सांसें बहुत देर तक बाहर कैसे निकलती है। जैसे ही ये ऊंचाई प्राणायाम समाप्त होता है, अपने आप ओम मंत्र का उच्चारण शुरू होता है। एक चेतना में बहुत देर तक होगा। मैं भी इसका बहुत देर तक
आपको अभ्यास करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये अभी संभव ही नहीं है। लेकिन ये चेतना की अवस्था में बहुत देर तक होता है। दोनों क्रियाओं का अभ्यास कुंडलिनी स्वयं कराती है। ऊर्जाई प्राणायाम होते हुए कुंडलिनी सांस अंदर भरती है और मौ का उच्चारण कराते हुए कुंडलिनी सांस बाहर निकालती है। तो आप इन दोनों क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित चेतना प्राप्त करने के बाद ही आप इसका अभ्यास करें, नहीं तो आपके गले में खांसी भी आ सकती है, आपका दम भी घुट सकता है, क्योंकि गले में बहुत ही तेज आवाज होती है, खिंचाव, एक बहुत ही खिंचाव की अनुभूति होती है। तो वही मौ का उच्चारण होते हुए बहुत देर तक सांसें बाहर निकलती रहती है। तो आप इसका अभ्यास कैसे करेंगे? ये कुंडलिनी ब्रीदिंग है, ये कुंडलिनी के सांस लेने का तरीका है। आप इसका अभ्यास ध्यान साधना के दौरान करेंगे। ध्यान साधना में जब आपको एक पर्याप्त चेतना प्राप्त हो जाए, जब आपकी सांसों में एक स्थिरता आ जाए, तब आप इसका अभ्यास करेंगे। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, अपनी दोनों आंखों को बंद करें और अचानक अपने गले में खिंचाव उत्पन्न करनी है। जैसे ये खिंचाव उत्पन्न हो जाए, अपने दोनों नासिका से सांस अंदर भरनी शुरू करेंगे। बिल्कुल तेजी के साथ सांसें अंदर भरेंगे तो आपके गले में घर्षण होगा और ये आवाज उत्पन्न होगा, और ये आवाज बिल्कुल ऊर्जाई प्राणायाम की तरह होना शुरू होगा। आइए देखें इसका अभ्यास किस प्रकार करेंगे। अचानक अपने गले में खिंचाव उत्पन्न करें, फिर सांसों को तेजी के साथ अंदर प्रवेश करने दें। ये एक गूंज पैदा होगी। अब जैसे ही आपके फेफड़ों में भरपूर सांसें भर जाए, एक भरपूरी का भाव आपके फेफड़ों में आ जाए कि सांसें पूरी तरह से अंदर भर चुकी हैं, तब आप पूरी सहजता के साथ ओम मंत्र के मौ का वाइब्रेशन पैदा करना शुरू करें। यह बहुत देर तक होता है, सांसें बहुत देर तक बाहर छूटती हैं, क्योंकि इसमें केवल सांसों को छोड़ना होता है। लेकिन जब ऊर्जाई प्राणायाम होता है तो गले में कुछ बलपूर्वक खिंचाव होता है, जिसके कारण अधिक देर तक सांसें अंदर तो आप नहीं भर सकते, लेकिन बहुत देर तक पूरी क्षमता के साथ आप मौ का उच्चारण करके सांसों को बाहर छोड़ सकते हैं। जितनी देर तक संभव हो आप मौ का उच्चारण करते रहें, पर ध्यान रहे जैसे ही ये ऊर्जाई प्राणायाम का वाइब्रेशन बंद होता है, ये आवाज आपके गले से बंद होता है, ऑटोमेटिक उसी समय विद इन अ सेकेंड आप इसका उच्चारण शुरू कर दें। ओम मंत्र का उच्चारण, केवल मौ का वाइब्रेशन पैदा करेंगे। देखें, इस प्रकार आप प्रतिदिन ध्यान के दौरान इस कुंडलिनी ब्रीदिंग का अभ्यास करें। इस ब्रीदिंग में सांस अंदर भरना यानी श्वास की क्रिया और सांस बाहर छोड़ना प्रश्वास की क्रिया दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग जबरदस्त रूप में शामिल है। जहां एक तरफ प्राणायाम होता है तो दूसरी तरफ मंत्र का वाइब्रेशन पैदा होता है। तो ये दोनों क्रियाएं करने से आपके शरीर के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन पैदा होगा, अपने सभी सातों चक्रों को एक साथ जागृत कर सकते हैं। प्रतिदिन
इन दोनों कुंडलिनी क्रियाओं यानी कुंडलिनी ब्रीदिंग क्रिया का आप अभ्यास करें, आपका ध्यान सहज, सुखद और आनंददायक हो। मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। ध्यान में आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।